दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है विनीता ब्लॉग चैनल में। तो यहाँ पर बन रही हैं पालक मेथी की मिक्सी में पीस कर पूड़ी। और उसके बाद सुबह का टाइम है तो यहाँ पर बनेगी। इतनी नरम गिलकी थी यार कि देखने में इतनी अच्छी लग रही थी। सब्जी भी अच्छी लगी थी इनकी, एक बूंद पानी भी नहीं डाला इसमें, वो बहुत अच्छी बनी थी। और पालक भी और इतनी अच्छी दिखने में लग रही थी कि इनकी बना लो पकौड़ी, लेकिन पकौड़ी नहीं बनाई थी मैंने। और जब ये मोटी रहती हैं तो इनको जो छिलनी से छीलना पड़ता, लेकिन ये तो ये देखिए छुरी से ही अच्छे से छिल रही थी। तो मैं बोल रही थी कि पकौड़ी बना लेंगे, लेकिन मैंने बचा ली है दो अच्छी। और ताजी ताजी बहुत ज्यादा फायदा करती गिलकी पालक ये सब सब्जियां। तो चलिए यहाँ पर बना लेते हैं सब्जी काट के। और काटने में इतना मजा आ रहा होता इन गिलकियों को, ये देखो बहुत नरम गिलकी थी यार। तो ताजी ताजी थी और हमारे मायके में तो इतनी फर रही हैं, ये घर पर ही वेला है बहुत सारी। तो वो खा खा कर अब फर चुकी हैं, बोलती है अब अच्छी नहीं लगती। और एक ही एक सब्जी डेली खाओ तो अच्छी नहीं लगती है। और घर की सब्जी तो कितना फायदा करती है, क्योंकि ना तो उसमें कुछ लगता है न कुछ, अपने ही पानी से घर के से अच्छी से फलती हैं। तो चलिए यहाँ पर ठंड तो है ही, आज तो बहुत ज्यादा ठंड थी। और 3-4 दिन से तो सब कहीं पर पड़ रही है ठंड कड़कड़ाती। तो यहाँ पर मैं इनको काट के और मैंने बघार दी थी। ये देखी पालक भी डाल दी थी, मटर भी डाल दी थी और बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। और उसके बाद में फिर मुझे अभी काम भी करने हैं, और जब ठंड रहती है तो दिन बिल्कुल ही छोटा लगता है। तो चलिए उसके बाद में फिर मैंने आज सिर भी धुला है। तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, मिट्टी डाली थी, क्योंकि हम मिट्टी डाल के नहाते हैं जब ही शुद्ध होते हैं। और कपड़े भी धुले थे, क्योंकि आज बुधवार है और कल गुरुवार है, परसों दिन अमावस्या है, तो फिर सिर नहीं धुल पाती। इन दिनों में सिर धुलना बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही है और नहाने में तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है। तो चलिए यहाँ पर आज का है ये वीडियो, तो बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे लगते हैं हमारे वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए यहाँ पर इसका बैग, बच्चों का बैग अपन ना देखो नहीं तो इतना कचरा हो जाता है। तो इसको मैंने नहीं देखा है, कम से कम 15-20 दिन हो गए हैं, नहीं तो मैं इसको देखती रहती हूँ। तो यहाँ पर आज स्कूल नहीं गया है, क्योंकि इसके पापा कहीं चले गए सुबह सुबह 7 बजे। तो फिर ये कैसे जाएगा, और ठंड पड़ रही है तो मैं भी नहीं जा पाती छोड़ने के लिए, क्योंकि वैष्णवी भी लेट जगती है, फिर दोनों बच्चे परेशान होंगे, पैदल जाएंगे तो ठंड में, इस वजह से। तो यहाँ पर ये देखिए इतना सारा एक कागज और कजन का रखा रेत है, तो इसको निकाल कर अलग हटा दूंगी। और आज ये टेबल साफ करेंगे। और ठंड के दिनों में भाई ऐसा ही सब होगा क्लीन, क्योंकि एक दिन में तो पूरा काम नहीं हो पाता, क्योंकि इधर भी खाना पीना सब कुछ देखना, बच्चों को देखना है। और आज ये स्कूल नहीं गया तो लंच की दिक्कत नहीं है, और लेट भी बन जाएगा खाना। और ये देखिए मैंने अचार रख दिया है बाहर धूप में, तो ये धूप में रखेंगे डेली की डेली तो अच्छा रहेगा ये 8-15 दिन तक। और ये सुबह का टाइम है, सुबह का तो नहीं है, ये 9:30-10 बजे का है। और यहाँ पर अब मैं करूंगी यहाँ से सफाई। उस दिन किचन की कर ली है, कल मैंने अंदर वाले कमरे की बेडरूम की, और आज इधर की कर लेते हैं। तो ऐसे ही एक एक दिन में सब सफाई करेंगे। और आज गुरुवार है तो झाड़ू पोछा तो होता नहीं है अच्छे से, लेकिन ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा कर लेंगे, क्योंकि गुरुवार के दिन ज्यादा साफ सफाई, लीपना पोतना पोछा लगाना ये सब नहीं करते हैं, कपड़े धुलना। इसी वजह से मैंने कल कपड़े धुल लिए थे, सिर धुल लिया था। और उसके बाद यहाँ पर फटाफट से ये देखिए बहुत सारा कचरा निकलता है यार, बच्चे इतना कर देते हैं क्या ही बताऊं। वो ही मैं बड़बड़ाती जा रही तो करती जा रही थी। बच्चों वाला घर है तो कहीं इधर कागज कहीं उधर कागज, सारे दिन झाड़ू झाड़ू में लगे रहो। तो चलिए यहाँ पर ये कर लूंगी, फिर उधर मोटर चालू हो गई तो पानी भरना है। ये काम भी जरूरी है, नहीं तो फिर इन दिनों में ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पिलाता, दोनों टाइम भर लो तो ठीक है। तो यही सब काम करते करते बहुत टाइम हो जाता। पूरे में झाड़ू लगेगी, झाड़ू के बाद फिर स्नान करूंगी, तो थोड़ा वीडियो का काम भी करना है, क्योंकि आज लेट हो गए हैं। और 2-3 दिन से ठंड से मेरे इतना सिर दर्द करता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि काम तो करते ही हैं और ठंड में भी रहते हैं, तो इस वजह से।
सुबह लेट हो जाने पर भी इतने सारे काम फिर टाइम पर ही करने पड़ते हैं बच्चों के साथ में। कैसे करती हूँ, आज तो लेट हो गए क्योंकि जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो अपन भी लेट हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि और देखना इतना कचरा निकला है यार, पन्नी कागज अभी भी पटाखे रखे हैं, तो यही सब रखा था और बोल रहा था कि फेंक देते हैं पटाखों को। तो मैंने इससे बोला कि अभी रखे रहने दे, ये मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, फिर मैं पटाखे फोड़ूंगी, इस वजह से रखे रहने दे। तो यही सब हंसी मजाक बच्चों के साथ भी करना चाहिए जब बच्चे रहते हैं। और ये देखिए, वे गुस्सा ही गुस्सा में से वो भी परेशान हो जाते हैं और अपन भी फ्रेश दिमाग नहीं रहता है इस वजह से। और सुबह जल्दी उठ जाओ, नहीं उठते ही हैं 4 बजे से उठकर। और पहले तो हम इतने समय नर्मदा जी से नहा धोकर 9 बजे आ जाते थे। और ससुराल तो भाई ससुराल होती ही है, वहां पर कोई नहीं रहता कहने वाला कि ठंड लग रही है क्या क्या है, तो सुबह वहां तो 6 बजे उठना ही है। और उठकर सब दुख झेल चुकी हूँ मैं भी। सुबह जल्दी उठना है, इतना बड़े घर का काम करना है, फिर गाय का गोबर थोपना है, बच्चे छोटे थे यानी वेदांत छोटा था। और घर के सब काम करके फिर नर्मदा जी नहाने जाओ, नर्मदा जी से आकर फिर धूप ही नहीं मिलती थी, वहीं दूर थी नर्मदा जी, तो नहाने जाओ, पानी की प्रॉब्लम रहती थी, सब जाते थे। और उधर से ही मंदिरों पे जल चढ़ाते हैं जाओ, फिर आकर जल्दी से खाना भी बनाना है। और उसके बाद फिर 2-3 बज जाते थे, फिर शाम का टाइम हो जाता था। लेकिन कहने को यही मिलता, करती क्या हो करती क्या हो। और लगता ही नहीं है यार, बहू को बेटी समझते ही नहीं है अभी भी इस जमाने में। अब तो जमाना कितना बदल चुका है, लेकिन क्या करें, वो तो पहले की जमाने की अभी भी सास हैं तो वो ही चला रही हैं। और बहुत ज्यादा अभी भी गांव में तो भाई बहुत कठिन चाले हैं अभी भी, कुछ भी काम करते ही नहीं हैं, न जान पाते थे, न मोबाइल में जानते थे, न टीवी देख पाते थे। जो कुछ लड़की कुंवारे में शौक शान कर ले वो सब ठीक है, नहीं तो गांव में जिस लड़की की ससुराल गांव में हो गई, नहीं बाकी तो मट्टी पलीत होनी ही है। क्योंकि मेरी भी बहनों की ससुराल गांव में है और मेरी भी थी, और इतने कठिन चाले थे क्या ही बताएं। लेकिन अब तो हम ठीक है, भगवान ये नहीं है कि दुख दे रहे हैं, दुख ही देंगे, सुख भी देते हैं, लेकिन वो दुख बहुत मुश्किल से कटता है। जबकि जब अपन अच्छे सुखों में रहे हों फिर दुख मिले तो फिर दुख अपन सह नहीं पाते। लेकिन लड़की को भगवान ने इतनी मजबूत बनाई है कि सब दुख झेल लेती है और थोड़ा सा सुख मिल जाए उसमें ही पूरा अपना जीवन गुजार देती है। तो चलिए क्या करें, यही एक औरत की सच्चाई है। और यही मायके ससुराल में फर्क होता है। मायके में कुछ भी काम थोड़ा सा कर लो तो कहने लगेंगे, हम पहले हमारी मामी थी तो हम बर्तन धुल ले, तो हमारी नानी कहने लगे हमारी मोड़ियों ने अभी बर्तन धुले हैं। और एक काम कर ले तो हमारी नानी सब कुछ कहती फिर सब में कि हमारी मोड़ियां ये करती वो करती हैं, झाड़ू लगाती। और यहाँ पर कितना ही काम कर लो कोई भी नहीं कहता था कि नहीं इधर इतना काम किया है। यही कहते हैं कि करती क्या है। हमारे जमाने में तो हम खेत में जाते थे तो हम घर पर आटा पीसते थे, तो पता नहीं क्या क्या बोलती हैं। अब जिस जमाने